गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, किसका? गगन का उपयोग करके विमान की सफल लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो यह है इंडिगो। कौन सा? इंडिगो। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। AR-70 एयरक्राफ्ट में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और कहाँ पे किया गया? राजस्थान के किशनगढ़। कहाँ पे? राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे। राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग कराई गई। कहाँ पे? राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग कराई गई। और गगन का पूर्ण रूप क्या होता है? गगन का पूर्ण रूप होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या होता है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन होता है। और इसमें होगा क्या? इस नेविगेशन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। किसने विकसित किया इसको? इस नेविगेशन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। जब कोई विमान लैंडिंग के लिए रनवे के पास आ रहा है तब गगन का उपयोग पार्श्व और ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इसका सटीक आकलन छोटे हवाई अड्डों पर विशेष रूप से उपयोगी है जहां उपकरण और लैंडिंग प्रणाली नहीं है। मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो जापान में होगा। कहाँ पे? जापान में। और क्वाड का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में। कब? 2007 में। और यह 4 देशों का संगठन है। ये जो पुराना वाला का क्वाड है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र पे फोकस करता है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्वाड का औपचारिक रूप प्रदान किया था। और न्यू क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? न्यू क्वाड में कौन कौन देश शामिल हैं? इसमें है भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका। और ये जो न्यू क्वाड है वो किस पे फोकस करता है? वो मध्य पूर्व पर फोकस करता है। किस पे? मध्य पूर्व पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए? जापान। भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा हो गए। अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा हैं। फुमियो किशिदा। और सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राष्ट्र कौन है? सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राष्ट्र, सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा किन देशों के लोगों के अधिक के पास है? तो यह है जापान के पास है। कहाँ पे? जापान। और जापान की राजधानी कहाँ है? यह है टोक्यो। कहाँ पे? टोक्यो। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। और जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन है? शिकोकू है। और पूछता है एशिया का एकमात्र विकसित देश कौन सा है? एशिया का एकमात्र विकसित देश जापान है। एशिया का एकमात्र विकसित देश कौन सा है? जापान। और पवित्र पर्वत फ्यूजियामा की कहाँ है? पवित्र पर्वत फ्यूजियामा कहाँ है, जिसे जापानी लोग पूजा करते हैं? फ्यूजियामा। ये है जापान में। कहाँ पे? जापान में है। और जापान के लोग
उपहार के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं यूप्लेक्टला का। किसका? यूप्लेक्टला का करते हैं। किसका? यूप्लेक्टला का। और सबसे अधिक पूरे एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो ये है जापान। मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? ये है जापान। कौन है? जापान। और जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को कहा जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह हर साल अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और 2022 में इसका विषय क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। कौन क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? WHO द्वारा किया जाता है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में वैक्सीन के महत्व को उजागर करना। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है अटल टनल को। तो किसको? अटल टनल को। और अटल टनल की लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में। और इसको किसने बनाया है? सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। और यह सुरंग किसको जोड़ता है? यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। और फरवरी 2022 में इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 मीटर से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया था। और सीमा सड़क संगठन किसके अधीन काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अंदर? रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। किसके? प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। नियंत्रण में काम करता है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ये होगा स्विट्जरलैंड, जिनेवा। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि WTO की स्थापना किस सम्मेलन के पश्चात की गई थी? और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? गैट के नाम से जाना जाता था। किसको? गैट। इसका गठन क्या कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ होता है। और WTO में भी कितने सदस्य देश हैं? 164। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और 2017 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था। और इसके महानिदेशक अभी कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है अभी? तमिलसाई सौंदरराजन है। और मुख्यमंत्री कौन है अभी? के चंद्रशेखर राव। और वहाँ पे अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? केशु ब्रह्मानंद रेड्डी अभ्यारण्य, महावीर हरिना वन स्थली और मुर्गाबनी वन्य अभ्यारण्य है। और यहाँ का लोक नृत्य कौन कौन से है? पेरिना थोडवम। कौन सा? पेरिना थोडवम। और बतुखम्मा उत्सव और बुनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बतुखम्मा उत्सव और बुनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। और मेदाराम जातारा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है तेलंगाना में। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 है। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17 है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 119 है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। इंग्लैंड के टेस्ट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? बेन स्टोक्स को। किसको? बेन स्टोक्स को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या है? नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। क्या है? नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। और इसे महान डांसर
जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को जेंडर इक्वालिटी सील प्रोग्राम के तहत गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया? आइसलैंड। आइसलैंड एक मात्र ऐसा देश है जिसने जेंडर गैप जो एक महत्वपूर्ण विषय है उसमें बहुत बड़ा काम किया है और उसने वहाँ पे सभी लोगों को इक्वालिटी प्रदान की गई है। इस कारण से इस आइसलैंड को जेंडर इक्वालिटी सील प्रोग्राम के तहत गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।